प्रणिपात। आपको और आपके सभी प्रियो को बहुत सारी प्रार्थनाएं। हरे कृष्ण। आज का हमारा जो विषय है वो है इम्यूनिटी। उसके लिए हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उसमें प्रायतः हम देखेंगे वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन और स्टैंडिंग पोज में पादहस्तासन। तो पहले हम देखेंगे दो चीज़ों का पहले हम विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है, मतलब इम्यूनिटी बनती कैसे है। तो अपने शरीर में आपको तो पता है वाइट ब्लड सेल रहते हैं और वो वाइट ब्लड सेल में और दो सेल रहते हैं, एक बी सेल और एक टी सेल। तो ये सब मिलके अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो काम करते हैं। मतलब शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज बनना चालू होती है। एक शरीर अपना एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है जो कि बाहर के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो वायरस है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ तक तो बहुत सरल है, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे, इम्यूनिटी एक्चुअली बनती कैसे है, कहाँ पे बनती है, कौन से पार्ट है। और आपको अगर पता हो कि ये आसन करने से आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी, मतलब आपके वाइट सेल बढ़ेंगे और उसका इफेक्ट पूरा इम्यूनिटी पे, मतलब बॉडी पे आएगा और आप शक्तिशाली बनेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। तो इम्यूनिटी बनने के दो जगह है, एक तो स्प्लीन में और दूसरा लिम्फी नोड में। वैसे तो शरीर में लिम्फी नोड बहुत रहते हैं और लगभग 100 से भी ज़्यादा रहते हैं। अपने गले के नीचे, चेस्ट पे, अंडर आर्म्स में, ऐसे बहुत से लिम्फी नोड रहते हैं। अगर आपको पता हो कि ये आसन करने से वो सीधा उसका इफेक्ट स्प्लीन में और लिम्फी नोड में होता है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है, तो आप स्वयं ही मतलब शक्तिशाली बनने, आपको बाहर की कोई भी चीज़ आपको बाधा नहीं देंगे। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा नेचुरली अगर वो आसन करते हैं और सीधा इफेक्ट उसका वो दो पार्ट पे होता है, स्प्लीन में और लिम्फी नोड में। चलो फिर हम करते हैं पहला अभ्यास, जो कि वज्रासन। ऐसे बैठना है आपको। ये दोनों आपके जो नीज है वो साथ में आने चाहिए और जो बड़े टो है वो साथ में लगने चाहिए। बैक स्ट्रेट, चेस्ट ओपन और दोनों हाथ ऐसे। और आपको आँख बंद करके गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, फिर सांस लेनी है, आपको ध्यान रखना है कि पीठ आपकी बहुत ही सीधी होनी चाहिए, सरल। 1 मिनट तक इसका अभ्यास करना है शुरू में, और जैसे से धीरे धीरे आपका बढ़ेगा वैसे उसके कालावधि भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके आपको 5 सेट करने हैं। तो ऐसा धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। बहुत ही सरल है, आप कोई भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये आसन करना है, इसके 5 सेट करने हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप नीचे आप पिलो भी ले सकते हैं सपोर्ट के लिए। अगर आपको एंकल में परेशानी हो रही है, नी में हो रही है, तो उसको सपोर्ट एज अ पिलो ले सकते हैं। तो लेकिन इसका अभ्यास करो आप। और जो सेकेंड आसन हम देखेंगे अभी वो है पश्चिमोत्तानासन। तो आप दंडासन में बैठना है, बैक स्ट्रेट, दोनों पैर स्ट्रेट, और आपकी जो पैर की जो उंगली, बड़ी उंगली और सब उंगली है वो आपके चेहरे के इधर, मतलब आपके इधर फेसिंग टुवर्ड्स यू। सांस लेनी है, इनहेल, पूरा स्ट्रेच करना है पीठ को, स्पाइन को। एक्सहेल, धीरे धीरे सांस छोड़ के आपको नीचे आना है और आपके नीचे आके आपको आपके पैर के ये टो पकड़ने हैं और पेट अंदर रहेगा। अगर शुरू में किसी को परेशानी हो रही है ये उंगली पकड़ने के लिए तो आप एंकल भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके नी स्ट्रेट रहना चाहिए हमेशा और स्पाइन रिलैक्स। सांस ली यहाँ पे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर और नीचे जाना है आपको। और नीचे जाते हुए आप सांस लेते रहना है।
फिर ऊपर आए, सांस लेके ऊपर आके वापस सांस छोड़ना है। वापस ऊपर सांस लिए हुए छोड़ना है, सांस छोड़ के नीचे। इसका अभ्यास भी आप 5 बार करना है आपको। शुरू में 3 से चालू कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी प्रॉप्स यूज कर सकते हैं हम, ये आसन के बारे में, उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे कि इसको प्रॉप्स। शुरू में तो आप इतना अभ्यास कीजिए 5 टाइम। वापस हम करते हैं, इनहेल, और लास्ट में इनहेल, दोनों आपके हाथ ऊपर, बैक स्ट्रेट, एक्सहेल करके विश्राम करना है। तो ये है दूसरा अभ्यास हो गया, ये दूसरा आसन। और आपका जो भी तीसरा आसन है वो खड़े होके करना है हमको। तो अभी तीसरा अभ्यास है पादहस्तासन। तो समस्थिति में खड़ा रहना है, दोनों पैर पास में, हाथ साइड में। सांस लेनी है, दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ के थोड़ा सा आगे झुक के नीचे जाते समय पेट अंदर लेना है, और आपके टो पकड़ने हैं, नहीं तो हिल्स पकड़ने हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। और सर लगाना है आपके नीज पे। वापस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके भी आपको 5 सेट करने हैं। पहले आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे धीरे धीरे करके इसको अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। आइए हम फिर देखते हैं। इनहेल, तो ये आपका तीसरा अभ्यास हो गया। आइए सुखासन में देखते हैं। तो ये 3 आसनों का अभ्यास नियमित रूप से कीजिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मैंने तो पहले आपको बताया कि वाइट सेल रहता है शरीर में, और फिर वो कहाँ पे बनता है, कहाँ चीज़ पे बनता है, और कौन से आसन करने से, मतलब ये आसन आप करेंगे तो सीधा स्प्लीन में और लिम्फ नोड में आपको इफेक्ट होगा, और आप शक्तिशाली बनेंगे। कोई भी बाहर का वायरस हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका आप ध्यान से और शांति से अभ्यास कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।